नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ टेंजेंट ए प्लस एयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए कोट 2a। कोट 2a क्या होता है? 1 बाई टेंजेंट 2a। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करेंगे टेंजेंट 2a से। तो हमने लिखा वी नो दैट टेंजेंट 2a, इसको हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट a प्लस ए। इसमें हमने एयोटा भी प्लस कर दिया, एयोटा भी माइनस कर दिया। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया। ये एक तरह से फॉर्मूला हो गया टेंजेंट x प्लस वाई का। क्या होता है? टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। टेंजेंट a प्लस एयोटा b क्या था? x प्लस एयोटा y। ठीक है, और टेंजेंट a माइनस एयोटा b क्या हो जाएगा? एयोटा को माइनस एयोटा लिखेंगे तो यहाँ भी एयोटा माइनस एयोटा से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो गई x प्लस एयोटा y, इसकी x माइनस एयोटा y, नीचे भी यहाँ ये कट गया, x प्लस x 2x, यहाँ इनको मल्टीप्लाई करके ये सारा आ गया। और टेंजेंट को हमने लिख दिया 1 बाई कोट 2a, क्योंकि आंसर में कोट 2a चाहिए था, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सारे को एक तरफ कर दिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगले में हमें चाहिए कोट हाइपरबोलिक 2b। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई टेंजेंट हाइपरबोलिक 2b। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अब यहाँ से टेंजेंट 2 अयोटा b से। इसको हम लिखेंगे अयोटा b प्लस अयोटा b, उसमें a प्लस कर दिया, a माइनस कर दिया। आप इसको खोल के देख सकते हो, a से a कट जाएगा, अयोटा b प्लस अयोटा b, ये 2 अयोटा b आएगा। अब हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? टेंजेंट c माइनस d का। टेंजेंट c माइनस टेंजेंट d अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट c टेंजेंट d। इसके बाद हम इसकी और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी क्या थी? x प्लस एयोटा y, इसकी क्या थी? x माइनस एयोटा y। अब की बार x से x कटेगा, ऊपर हो गया अयोटा y प्लस एयोटा y 2 अयोटा y, नीचे भी सॉल्व करके लिख दिया। और यहाँ पर क्या होता है? अयोटा बाहर आ जाता है, टेंजेंट कन्वर्ट हो जाता है टेंजेंट हाइपरबोलिक में, फिर अयोटा से अयोटा कैंसिल हो गया। टेन हाइपरबोलिक को लिखा 1 बाई कोट हाइपरबोलिक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेंजेंट थीटा प्लस एयोटा फाई, इसके इक्वल दिया है और हमें ये सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, हमने लिखा टेंजेंट थीटा प्लस एयोटा फाई ये होता है, अयोटा को रिप्लेस किया माइनस एयोटा से, तो ये आ गया। फिर हमने इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पर इनको ऐड किया। टेंजेंट लिखा साइन बाई कोस, यहाँ पर भी साइन बाई कोस, इसका एलसीएम लिया। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला हो गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, नीचे ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, यहाँ पे ये कट गया, ये आ गया साइन 2 थीटा बाई दिस। फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। फिर से वही टेंजेंट को लिखा साइन बाई कोस, एलसीएम लिया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। अब की बार ये कट गया। ठीक है, साइन ऑफ 2 अयोटा फाई, अयोटा बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? साइन हाइपरबोलिक 2 फाई। ठीक है, ये अयोटा से अयोटा कट गया, ये बच गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि नीचे वाली टर्म तो इनकी सेम है दोनों की, वो कट जाएगी डिवाइड करते ही, ये बच गया। ठीक है, साइन बाय कोस, इसको नीचे की तरफ कोट लिख दिया, एंड कोस हाइपरबोलिक बाय साइन हाइपरबोलिक हो गया कोट हाइपरबोलिक, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आ गया जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो एक बार हमने ये लिखा, फिर अयोटा को रिप्लेस किया माइनस अयोटा से, एक बार इनको प्लस करेंगे, एक बार इनको माइनस करेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चंस का करने का प्रोसेस क्या है वो आपको तब पता चलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है टेंजेंट थीटा प्लस एयोटा फाई, इसके इक्वल है। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है और एक तरह से यहाँ से फाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हमने लिख दिया, अयोटा को रिप्लेस किया माइनस एयोटा से। फिर अब हम लिख रहे हैं टेंजेंट 2 थीटा को लिखा थीटा प्लस थीटा, उसमें अयोटा फाई प्लस कर दिया, अयोटा फाई माइनस कर दिया। फिर हम टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। फिर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या थी? कोस अल्फा प्लस एयोटा साइन अल्फा, इसकी कोस अल्फा माइनस एयोटा साइन अल्फा, इसकी, और नीचे भी यहाँ पर ये टर्म कट गई, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके नीचे आ गया 0, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी। टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और वैसे टेंजेंट इन्फिनिटी आंसर कहाँ पर देता है? 90 डिग्री पे। ठीक है, और फिर हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि यहाँ से 2 थीटा किसके इक्वल आता है? n पाई प्लस पाई बाय 2 के, और थीटा किसके इक्वल आ गया? n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब हमें 2 फाई वाला देखना है, तो हम शुरुआत करेंगे टेंजेंट 2 अयोटा फाई से। टेंजेंट 2 अयोटा फाई, इसको लिखेंगे अयोटा फाई प्लस अयोटा फाई, उसमें थीटा प्लस कर दिया, थीटा माइनस कर दिया।
या आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो थीटा से थीटा कट के ये क्या बचेगा, आयोटा फाई प्लस आयोटा फाई 2 आयोटा फाई। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट ए माइनस बी का। क्या होता है, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। फिर इनकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी क्या थी, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इसकी कोस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, नीचे भी पुट कर दी। अब की बार कोस अल्फा कट गया, ये हो गया आयोटा साइन अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा 2 आयोटा साइन अल्फा, नीचे वाले को सॉल्व किया आ गया 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, आयोटा से आयोटा कट गया। यहाँ पर ये क्या होगा, आयोटा बाहर आएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 फाई में। फिर ये आयोटा से आयोटा कट गया, 2 से 2 कट गया, ये बराबर आ गया इसके। इसका फॉर्मूला खोल दो, क्या होता था, e रेस टू दी पावर 2 फाई माइनस ई की पावर माइनस 2 फाई अपॉन में ई की पावर 2 फाई प्लस ई की पावर माइनस 2 फाई। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको लिखना साइन हाइपरबोलिक 2 फाई बाई कोस हाइपरबोलिक 2 फाई। और साइन और कोस के तो आपको याद रखने ही रखने पड़ेंगे क्योंकि उनसे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। ठीक है ना, जैसे ही आप साइन और कोस की वैल्यू पुट करोगे अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें वैल्यू निकालनी थी की पावर 2 फाई की। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। ठीक है, कैसे करते थे वो, कि इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया। ठीक, 2 से 2 कट गया, ये ऊपर जाके हो जाएगा e की पावर 4 फाई और ये चीज ये आ गई। 1 को लिखा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऊपर भी नीचे भी। साइन अल्फा को लिखा 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। इधर था e की पावर 4 फाई और यहाँ ये था, स्क्वायर काटना है, यहाँ बच गया e की 2 फाई, यहाँ ये बच गया। ऊपर नीचे हमने डिवाइड कर दिया कोस अल्फा बाई 2 से, ब्रैकेट के अंदर ही। ठीक है ना, और ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट 45 प्लस अल्फा बाई 2 का। 1 प्लस टेंजेंट 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता था ना, टेंजेंट 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही था 1 प्लस टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 45 प्लस अल्फा बाई 2। आपको 11th 12th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आने चाहिए, तभी आप ये चैप्टर्स कर पाओगे।